प्रकृति अद्भुत और मनमोहित अनुभव कराती है। क्या कभी आपने प्रकृति के समक्ष रहकर अनहद सुखद, गहरी शांति, उत्साह अनुभव किया है? अवश्य किया होगा। प्रकृति ना सिर्फ एक सुंदर दृश्य है, पर जीवन में बहुत कुछ अनमोल सिखाती है। किस प्रकार प्रकृति से जुड़कर परमात्मा की असीम कृपा और क्या है उनका हमारे जीवन के लिए सही उपदेश हम ना कि सिर्फ जान सकते हैं, पर जीवन में अपना भी सकते हैं। कहते हैं सुखद जीवन का अनुभव करने के लिए सदा प्रकृति से जुड़े रहे, पर ऐसा क्यों? कभी भी समस्या दरमियान अगर प्रकृति के समक्ष रहते हैं तो परमात्मा की हमें दी गई शक्तियों का एहसास कर पाते हैं। इस बात को समझ गए और अपना लिया तो जीवन की हर परिस्थितियों में आप सदैव सुखद अनुभव अवश्य करेंगे। नदी और वृक्ष क्या सिखाती है हमें, जानेंगे इस वीडियो में। वृक्ष सदैव सरल स्थिर रहकर प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है, पर क्या है उसकी जीवन की हकीकत? एक स्थिर मजबूत वृक्ष जड़ों से मजबूत होता है। वो जड़ें कई सारे सूक्ष्म नन्हे कीड़ों से भी घिरे होता है, पर वृक्ष के वो जड़ उन्हें भी जीवन देते हैं। वृक्ष के समान अगर हम अपनी जड़ों से मजबूत हो, हमारे वैल्यूज़, मॉरल्स अगर हमारी सही शक्ति हो, तो जीवन मजबूत बनता है। परिस्थितियाँ हमें कमज़ोर नहीं कर सकती, इसीलिए ज़रूरी है अपने आप से जुड़िए, अपने वैल्यूज़ को समझिए, खुद को स्ट्रॉन्ग और आत्मनिर्भर बनाए। वो सूक्ष्म कीड़े हमारे विकार और अनचाही परिस्थितियों के समान है, पर जब जड़ मजबूत हो तो विकार को भी सही दिशा मिल सकती है। जैसे ज़िद्दी स्वभाव जीवन बर्बाद भी कर सकता है और सही मार्ग दिखाने पे जीवन सुधार भी सकता है। गुस्सा अगर मार्ग दिखाए तो इसे खुद के बचाव से अधिक इनजस्टिस, लोगों के हित के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन कीड़ों को हानिकारक बनाना या हितकारी बनाना हमारे हाथ में है। वृक्ष जमीन से जुड़कर हमेशा आकाश की ओर बढ़ता है। चाहे कितनी भी सफलता क्यों ना मिले, ज़रूरी है जमीन से जुड़े रहना। वृक्ष लचीला माना जाता है, रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबल। हवा के प्रभाव के अनुसार झुकाव ज़रूरी है। परिस्थितियों को खुद पर ना हावी होने दीजिए। फैली हुई शाखाओं की तरह जीवन की हर शाखाओं में खुशहाली फैलाए। पत्तों को झूमते देख सुखद अनुभव होता है। सदा खुश रहे, आपके आसपास खुशहाली अवश्य फैलेगी। वातावरण के प्रभाव से पत्ते झड़ते भी है। यही है जीवन की हकीकत। बदलाव, इसे अपनाइए। क्या खोया, इससे अधिक क्या है उसे सहेजे। एक वृक्ष फूल, फल, पक्षियों को आश्रय, कीड़ों को जीवन, धूप में छांव और हम मनुष्य को काफ़ी कुछ देता है। हर परिस्थितियों में स्थिर खड़ा है। उसी प्रकार हम भी सेल्फलेसली जीना शुरू करें तो जीवन एक आशीर्वाद है। वैसे ही नदी प्रकृति का एक और अंग, शुद्ध, शीतल, सुंदर, ट्रांसपेरेंट, फुल ऑफ लाइफ। आप क्या अनुभव करते हो एक नदी के समक्ष? पानी की प्रतिक्रिया है बहते रहना। नदी का पानी पत्थर से टकरा कर भी बहते रहता है। चाहे कहीं नदी के रास्ते बंद भी हो जाए, पानी एक छोटी सी जगह से भी रास्ता निकालकर एक छोटा सा धारा बनकर बहता अवश्य है। और फिर जब रास्ता दिख जाए, खुली जगह मिल जाए, तो क्या कहना, एक विशाल नदी उसी छोटे से धारा से। उसी प्रकार जीवन में अनेक बाधाएं आती है, पर उन पत्थरों पे पानी की तरह छलांग लगा ले। कई बार जीवन की कई रास्ते बंद हो जाते हैं, पर हमारा काम है बहते रहना, कोशिश करते रहना। छोटा ही सही रास्ता ज़रूर मिलेगा और चलते रहे तो एक विशाल सुंदर जीवन अवश्य बना पाओगे। पर शर्त है कभी हार ना मानना। कई दफ़ा हमारे अनुसार जीवन ना भी चले तो भी जीवन चलता तो है। ये हम पर निर्भर है कि हम कुछ मुश्किलों के कारण
हार मान के बैठना चाहते हैं या खुद के लिए एक यादगार जीवन, विशाल नदी स्वरूप सुंदर जीवन बनाना चाहते हैं? अगर नदी का पानी ऊपर से नीचे गिर भी जाए तो भी एक झरना बन जाता है। जीवन में कई ऐसे अनुभव भी होंगे, पर याद रखें, झरना, वाटरफॉल के बाद नदी का अंत नहीं, एक नया चैप्टर, एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। पानी की तरह मन साफ, ट्रांसपेरेंट रखिए। जो जुबान पर है वही दिल में है। नॉलेज जब तक काम में ना आए तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं। आज से प्रकृति के समक्ष खुद को सिर्फ 2 मिनट दीजिए। वृक्ष को देखकर मन ही मन कहे, ब्लेस मी, कि आपकी तरह मैं भी एक सुंदर, मजबूत, सेल्फलेस जीवन बिता सकूं। नदी के समक्ष खुद को सदैव याद दिलाए, नदी की तरह सदैव बहती रहूं, चलती रहूं और एक सुखद विशाल जीवन का अनुभव करूं। वृक्ष और नदी के गुणों से अपनी शक्तियों को खुद को परिचय कराए। हर एक प्रकृति की छवि कुछ अनमोल सीख देती है, चाहे वो हो हवा, आकाश, पक्षी, पर्वत, समुद्र या नन्हा सा फूल। अगर आप और किसी प्रकृति की छवि के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में SM टाइप करें, शेयर मोर, और उस पर वीडियो मैं अवश्य बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो याद से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। सदा खुश रहे, दिल से जिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।